छोटा सा कस्बा था, सूर्यपुर। नाम भले ही धूप का था, पर लोगों के जीवन में तमस ज्यादा था। रोजमर्रा की परेशानियां, आर्थिक तंगी, आपसी मतभेद और राजनीतिक तनाव ने वहां के माहौल को इतना भारी कर दिया था कि लोग मुस्कुराना भूल गए थे। इसी कस्बे की गलियों में एक 12 साल की बच्ची रहती थी, अनया। पतली दुबली, आंखों में चमक और चेहरे पर एक ऐसी प्यारी मुस्कान जो किसी का भी दिन रोशन कर सकती थी। लेकिन हकीकत यह थी कि अनया की अपनी दुनिया भी आसान नहीं थी। उसके पिता एक छोटा सा चाय का ठेला चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। पैसों की कमी के बावजूद अनया हर बात में खुशी ढूंढ लेती थी। यही उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन पूरे कस्बे में बिजली चली हुई थी। दुकानों के शटर आधे गिरे थे और लोग चिड़चिड़े मन से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े थे। उसी समय अनया वहां से गुजरी और जोर से बोली, अरे सब लोग ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? सूरज तो उग ही गया है, थोड़ी मुस्कान भी उगा लो। लाइन में खड़े लोग पहले तो चौंके, फिर अनया की खिलखिलाती हंसी देखकर कुछ की हंसी छूट गई। तू ना इस कस्बे में एकमात्र इंसान है जो सुबह से पहले मुस्कान ले आती है। सोचिए, अगर आप सब भी ऐसा करेंगे तो कितना उजाला हो जाएगा। कस्बे में उस दिन पहली बार हंसी गूंजी। अनया का स्कूल भी कस्बे की तरह ही भारी माहौल वाला था। बच्चे पढ़ाई के दबाव और घर की परेशानियों में उलझे रहते थे। एक दिन उसकी क्लास की दोस्त रिया रो रही थी। अनया ने पूछा, क्या हुआ? घर की हालत अच्छी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा। रिया, कल एक बात समझ में आई। दुख हमेशा बड़ा लगता है जब तक हम उसके सामने मुस्कुराना न सीख जाएं। अनया ने अपनी खींची हुई एक छोटी सी डिजाइन वाली स्माइली उसे पकड़ा दी। इसे देखना, मुश्किलें थोड़ी छोटी लगेंगी। रिया मुस्कुरा दी। धीरे धीरे स्कूल में हर बच्चा अनया की वजह से ज्यादा खुलने लगा। टीचर भी हैरान थे कि क्लास पहले से ज्यादा खुश और सक्रिय हो गई है। कस्बे का मुख्य बाजार कई दिनों से झगड़ों और बहसों से भरा रहता था। दुकानदारों की शिकायत थी कि ग्राहक नहीं आते। ग्राहक कहते थे कि दुकानदार रूखे हैं। एक दिन अनया वहीं पहुंची। उसने देखा कि सब लोग किसी न किसी बात पर तुम के बैठे हैं। वह हंसकर बोली, क्या आप सबको पता है आज मुस्कान दिवस है? कौन सा दिवस? जो भी दिन आप मुस्कुराएं वही मुस्कान दिवस। बात सबको पसंद आ गई। उसने सबको एक एक स्माइल स्टिकर बांट दिया जो उसने खुद बनाए थे। दुकानदार जो सुबह तक चिड़चिड़े थे मुस्कुराने लगे। ग्राहकों ने भी राहत महसूस की। उसी दिन बाजार की बिक्री पिछले कई दिनों से ज्यादा हुई। एक दुकानदार बोला, बेटिया, तूने तो पूरा बाजार बदल दिया। धीरे धीरे हर कोई महसूस करने लगा कि मुस्कान सिर्फ एक भावना नहीं, यह माहौल बदलने की क्षमता रखती है। अनया की एक छोटी सी मुस्कान स्कूल को हल्का कर गई, बाजार को खुशहाल कर गई, घरों में बातचीत बदल गई और लोगों के अंदर उम्मीद जगाने लगी। सूर्यपुर जैसे कस्बे में फिर से रोशनी लौट आई। लोग अब यह कहने लगे, दुनिया के बड़े बड़े नेता भी शायद इतना न कर पाए जितना इस एक बच्ची की मुस्कान ने कर दिया। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। एक रात अनया के पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अनया खुद चिंताओं में घिर गई। वह अगले दिन स्कूल गई तो उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी दोस्त रिया ने पूछा, क्या हुआ अनया, तुम तो सबकी मुस्कान हो। कभी कभी मुस्कान भी थक जाती है रिया। तो आज हमारी बारी है मुस्कुराने की, तुम्हारे लिए। पूरी क्लास ने उस दिन अनया को घेरा और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो तुमने हमें दिया है आज हम तुम्हें लौटाएंगे। ये सुनकर अनया रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अनया चुपचाप सब देख रही थी। उसी समय पूरे कस्बे ने मिलकर एक चैरिटी मेले का आयोजन किया। नाम दिया गया मुस्कान उत्सव। लोगों ने खाने के स्टॉल लगाए, बच्चों ने नाटक किए, युवाओं ने पेंटिंग बेची। सबका लक्ष्य एक ही, अनया के पिता का इलाज। कुछ ही घंटों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि पूरा इलाज आराम से हो सके। जब अनया को यह पता चला तो वह फूट फूट कर रोई।
उसने कहा, आप सबने सिर्फ मेरे पापा की मदद नहीं की, आपने दिखा दिया कि मुस्कान सच में दुनिया बदल सकती है। सूर्यपुर अब वही कस्बा नहीं था। लोग कहते थे, यह कस्बा मुस्कुराता है क्योंकि एक बच्ची ने हमें मुस्कुराना सिखाया। मुस्कान किसी को कमजोर नहीं बनाती, मुस्कान किसी को छोटा नहीं करती, बल्कि यह दुनिया को जोड़ती है, दिलों को भरती है और सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी खोजने में मदद करती है।